हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो ये है मेरा न्यू ब्लॉग जो कि बहुत दिन के बाद आ रहा है, जिसको मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये आज है तुलसी का विवाह और एकादशी व्रत भी है, देव उठनी एकादशी। तो आप सबको पता होगा, जो भी मेरा ब्लॉग देखते हैं, तो मैं एकादशी का व्रत करती हूँ। एक्चुअली मैं बोल करके ही वीडियो शूट कर रही थी, बट कुछ कुछ आवाज़ शायद रिकॉर्ड नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मैंने कट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने कुछ सामान मंगवाए थे पूजा के लिए, और यहाँ ईख थी और आम के पत्ते थे और कुछ फ्रूट्स थे। सब कुछ मैंने मंगवाया था सुशांत से। तो सभी लेकर के आए हैं, वो सुशांत लेकर के आया है। और आप देख सकते हैं वो जो गन्ना है ना, वो थोड़ा थोड़ा सा नीचे से तुरंत ताज़ा ही वो निकलवा करके लेकर के आया था। तो पेड़ से ही तुरंत वो क्या उसको बोलते हैं, जड़ से ही निकाल करके लेके आया था। तो उसको अभी धोने वोने का करना था मुझे, इसलिए मैंने उसको बाहर रखा है। और ये पत्ते हैं आम के, जिसको मैं कलश स्थापना के लिए मंगवाई थी, बट थोड़ा ज़्यादा सुशांत लेकर के आ गया, ठीक है ना। तो वो अपने फ्रेंड के साथ गए थे और वहाँ से लेकर के आए हैं सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारा सफाई वगैरह रूम का तो हो ही चुका है। एक्चुअली आप देख सकते हो मैं हाथ ऐसे से कर रही हूँ, तो मैं बोल करके ही वीडियो एडिट कर रही थी, बट कुछ कुछ वॉइस वहाँ से ब्रेक हो रहे थे, तो मैंने फिर से इसको वॉइस ओवर किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं वॉइस ओवर ही मतलब कर रही हूँ, और मैंने स्पीड को थोड़ा फास्ट किया है। सच कहें तो वीडियो ये पूरी बहुत लंबा हो रहा था, बट मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट किया है, ठीक है। थोड़ा क्या, बहुत फास्ट किया है, ताकि वीडियो में सब कुछ आपको मैं दिखा पाऊँ। मैं सब कुछ दिखाऊंगी आपको इस वीडियो में कि मैंने कैसे किया है तुलसी का विवाह और एकादशी व्रत भी, ठीक है ना। तो अभी सुबह के आई थिंक 9:30 या ऐसे कुछ तो बज रहे थे, और मैं नहा वहा करके, आज के दिन आप सबको पता ही होगा कि पानी से नहाया जाता है। तो मैं यहाँ पे मंदिर की सफाई कर रही थी दोस्तों, क्योंकि दिवाली के टाइम मैंने मंदिर को सफाई किया था, और दिवाली के बाद थोड़ा बहुत डस्ट तो पड़ ही जाता है। वैसे सब कुछ साफ़ सुथरा ही था, बट आज तुलसी विवाह था और मेरा एकादशी व्रत था, तो मैं हर कुछ भी वैसा पूजा होता है तो मैं हर वेडनेसडे को मंदिर क्लीन करती हूँ। लेकिन मैं इस बार सोची कि एकादशी व्रत है और तुलसी विवाह है, तो फिर से मंदिर को क्लीन करना तो बनता है। तो सारे कपड़े निकाल करके और सबको अच्छे से पानी से धुल करके, और मैं सब भगवान को स्नान करवा के फिर सारा कुछ मैं मंदिर में सब सेटल कर रही थी। और बगल में जो आप देख रहे हो ये डब्बा डब्बी जो भी कुछ है, मैं सब कुछ पोंछती हूँ अच्छे तरीके से। रूम वगैरह सारा तो साफ़ सुथरा ही था, क्योंकि मैंने सुबह में ही सारा पोछा वगैरह सब कुछ मैं लगा ली थी। तो यहाँ पे मैं सारा मंदिर क्लीन करूँगी, और उसके बाद मैं सब भगवान को स्थापित करके अच्छे तरीके से फिर मैं सारा कुछ भगवान का मंडप वगैरह रेडी करूँगी। मेरा ये सेकंड टाइम है तुलसी विवाह। मैंने फर्स्ट टाइम भी किया था तुलसी विवाह। देखो, आप थोड़ा सा ना कर करके भी बहुत कुछ सीखते हो। मैंने पिछली बार थोड़ी सी कुछ कुछ मतलब उतना मुझे आइडिया नहीं था, बट फिर भी मेरे को जितना समझ में आया था मैंने पूजा अच्छे तरीके से की थी। इस बार भी मैं बहुत अच्छे तरीके से पूजा करने के लिए सारा कुछ सोच रही हूँ, और हो भी गया, ठीक है ना, क्योंकि मैं तुलसी विवाह के बाद मैं एडिट कर रही हूँ वीडियो। तो इंसान जब कुछ करता है ना, तो उसमें बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ सीखता है। आपको सीखने की ज़रूरत पूरी ज़िंदगी पड़ती है गाइस। छोटे से लेकर के आप बड़े तक, आप बूढ़े भी जाते हो ना, तब भी आप मतलब बहुत कुछ सीखते हो, सीखते ही रहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं तुलसी विवाह कर रही हूँ फिर से, और ये मेरा सेकंड टाइम है, और इसी घर में मैं कर रही हूँ। मेरा पहला भी तुलसी विवाह का वीडियो आया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम मुझे लग जाता है मंदिर को सारा सफाई करने में, क्योंकि मैं सब कोना कोना में अच्छे तरीके से, वो जो डस्ट बैठ जाता है ना मंदिर के कोने कोने में, जहाँ पे वो काम किया हुआ है सब मंदिर में, तो वहाँ पे भी कोना कोना में ना डस्ट बैठ जाते हैं। तो मैं सब कुछ को अच्छे तरीके से क्लीन कर रही थी, और उसके बाद मैं ये जो पत्ते वत्ते हैं ना, उसके बाद मैंने इसको सारा धुला, सब कुछ मैंने उसको, क्योंकि मट्टी वट्टी सब लगी हुई थी उसमें, ठीक है। और ये जो आप पेड़ देख रहे हो ना, ये आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं। तो ये सारे आर्टिफिशियल प्लांट हैं, और मुझे अच्छा लगता है इस तरीके से। एक्चुअली मैं ओरिजिनल प्लांट ही यहाँ पे मनी प्लांट में लगाई थी, लेकिन वो बहुत दिन के बाद थोड़ा थोड़ा सा वो सूख सा जाता है, और मुझे थोड़ा अच्छा लगता है इस तरीके से प्लांट वगैरह मंदिर के बगल में रखना। तो इस वजह से मैं ये ऑनलाइन ही परचेज की थी, ठीक है। आई थिंक मुझे ये 550 या 600 ऐसे कुछ का पड़ा था।
जब मैं इसको ली थी। मुझे इसको लिए हुए आई थिंक 2 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारा सफाई वगैरह मेरा लगा हुआ है और कैमरा भी मेरा ऑन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने मंदिर की पूरी सफाई कर दी है और सारा जो भी फ्रूट्स था सबको मैंने धुल दिया है। अब यहाँ पे तुलसी विवाह एक्चुअली देखो यहाँ पे करने के लिए ना जगह थोड़ा सा कम पड़ता है गाइज, क्योंकि ये थोड़ी सी जो गैलरी है ना हमारी वो थोड़ी सी छोटी है, लाइक लंबा है बट इसकी जो चौड़ाई है वो थोड़ी कम है। तो यहाँ पे ही हम तुलसी विवाह कर सकते थे क्योंकि हमारी तुलसी यहीं पे रहती है, ठीक है। बट मैंने इसको यहाँ पे बनाया तो, लेकिन मैं पिछले बार की तरह फिर से मैं इसको अंदर ही लेकर के गई और मैंने अंदर ही किया तुलसी विवाह, क्योंकि यहाँ पे आने जाने का रास्ता है और ये रेलिंग पे हम रखते हैं तो यहाँ पे लोगों का हाथ वाथ लग सकता है या कुछ भी वैसा, तो इस वजह से हम उसके बाद हम यहाँ पे रंगोली निकाल रहे थे। और ये थोड़ा थोड़ा क्या मतलब मैं सुबह से ही काम में लगी हुई थी गाइस, कोई भी वैसा नहीं है कि हाँ मैं रुक के, मतलब हर काम में आपको थोड़ा तो टाइम देना पड़ता है। और मैं सच बताऊँ तो मुझे ये सब चीज़ों में बड़ा मन लगता है, इस तरीके से मतलब सब कुछ सजाना, प्रिपेयर होना, फिर रेडी होना, फिर पूजा करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम रंगोली निकाल रहे थे, ठीक है। और मेरे साथ निकालो, बोलना भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे तुलसी का सारा निकाला है। तो यहाँ पे आप देखो ये मेरी छोटी सी रंगोली जो कि कुछ ऐसी दिख रही है। मैंने बाहर में भी रंगोली निकाला है और ये रंगोली है। और यहाँ पे सारा गन्ना वगैरह सब कुछ मैंने मंडप वगैरह भगवान के लिए स्थापित कर दिया। इसको बनाने के टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ठीक है, तो यहाँ पे सारा कुछ मैंने कर लिया है। अभी पूजा का सारा तैयारी जब पूजा करने बैठूंगी तब होगा। तो यहाँ पे मैंने विष्णु को बैठा दिया है ठीक है, क्योंकि शालिग्राम की मेरे पास मूर्ति नहीं थी या फोटो भी नहीं था, तो मैंने विष्णु भगवान को रखा है केले के पत्ते पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये कितना अच्छे तरीके से मैंने यहाँ मंडप बनाया है भगवान का, ठीक है। बस ये गिर ना जाए, मेरे को जैसे भी लगा तो मैंने बनाया इसको, ठीक है। और यहाँ पे ये मैंने प्यारी सी तुलसी बनाई है छोटा सा। और यही सब कर करके अभी मेरे को बच गए हैं 2:30, ठीक है। अब मैं एक्चुअली पूजा स्टार्ट करूंगी 5 बजे तक, 5:30 बजे तक। तो अभी चलते हैं, कुछ प्रसाद वगैरह बना लेते हैं और क्या क्या मैं पहनने वाली हूँ सब निकाल लेती हूँ मैं। और क्या अच्छा लगता है, मतलब मैं आपको पता है मैं मतलब कितने बजे से 2:30 बज रहे अभी, आई थिंक मैं 1 बजे से ही लगी हूँ, शायद 12 बजे से लगी हूँ। तो मैंने पूरा अलता का सारा वो आपने देखा बाहर में मैंने निकाला, फिर सब कुछ। और ये सब करने में थोड़ा सा पूजा का तो टाइम लग ही जाता है। मंदिर वगैरह मैंने आज पूरा सब साफ सफाई की है। मंदिर हालांकि साफ था, ठीक है, करवा चौथ और दिवाली दोनों टाइम हमने साफ किया था, लेकिन फिर भी मैं सोची अभी तुलसी विवाह है तो थोड़ा अच्छे तरीके से इसको साफ सफाई करने का, तो बड़ा अच्छा लग रहा है अभी तुलसी विवाह करके। एक्चुअली यहाँ पे मौसम अच्छा है, अभी तो मैं सिर्फ चाय वाय कुछ ली नहीं हूँ और कुछ भी नहीं, क्योंकि हम व्रत अगला दिन खोलेंगे, ठीक है। कुछ फ्रूट्स फल वगैरह मैं खाऊंगी, लेकिन जो व्रत खोलने का समय है आई थिंक वो कल 1:30 बजे है, तो हो सकता है मुझे भूख लग जाए, क्योंकि मैं सुबह में चाय वगैरह से मैं चाय पिए तो फिर भूख नहीं लगती है, लेकिन ठीक है। तो जो टाइमिंग है व्रत खोलने का वो आई थिंक 1 बजे या 1:30 बजे के लमसम में है। तो कल ऐसे भी संडे है तो आराम से ही उठेंगे और फिर टाइम वैसे बीत जाएगा, ठीक है ना। तो अभी तो पहले आज पूजा वगैरह सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं सोच रही हूँ जाती हूँ फटाफट से, एक्चुअली मुझे अलता वगैरह भी लगाना है और जो चाइनीज वाली मेहंदी होती है ना वो मैं लाई हूँ फटाफट लगाने के लिए, क्योंकि मैं एक्चुअली मेहंदी लाई थी, दोनों थे मेरे पास, कोन थे, लेकिन मैं नहीं लगाई क्योंकि मेरा मन ही नहीं हो रहा था मेहंदी लगाने का। मैं सोची फटाफट राउंड ऐसे मैं चाइनीज मेहंदी लगाऊंगी और हो जाएगा। तो बस अब चलते हैं फटाफट प्रसाद बनाने दोस्तों। तो बस मैं यहाँ पे मेहंदी लगाने के लिए बैठ गई थी और यहाँ पे वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं गाना बजा करके मतलब सुबह से मेरे यहाँ भजन मैं लगाई हुई थी और कम वॉल्यूम में लगाई थी भजन। और सुबह से भजन हमारे यहाँ बज रहा था, लाइक हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम और तुलसी विवाह का गाना सब बज रहा था और मैं एंजॉय कर करके मेहंदी लगा रही थी। और वो कॉपीराइट आ जाता जिसकी वजह से मेरे सारे वीडियो जो आप रॉ देखोगे ना तो बड़ा अच्छा लग रहा था, मतलब मैं जब वीडियो एडिट कर रही थी तो, लेकिन कॉपीराइट की वजह से मैंने सारे को हटा दिया, समझ रहे हो आप, मतलब सब कुछ मैंने हटा दिया कॉपीराइट आने की वजह से। तो जब मैंने ऐसे ही वीडियो को सिर्फ रॉ देखा ना तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, एडिट करने के बाद उतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर करके बना रही हूँ। लाइक जहाँ पे भी म्यूजिक आया है मैंने सबको हटा दिया था,
तो जो मेहंदी आप देख रहे हो ना, ये चाइनीज़ मेहंदी है और ये फटाफट से आपको मतलब 15-20 मिनट में मस्त सा कलर दे देता है और झंझट भी कुछ वैसा नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो, मैंने दोनों हाथ में खुद से ही मेहंदी लगाई थी, मैंने पैर में भी मेहंदी लगाई थी, क्योंकि मेरे भाई ये कोन थोड़ी महंगी आती है, तो मेरे को भाई इसका पैसा वसूल तो करने का था ना, तो मैं क्यों छोड़ूँ। तो मैंने इसमें पूरा इसको चिप चाप करके सब मैंने लगाया। आप देखो, ऐसे मैं सिंपल ही लगाने के लिए बैठी थी, बट मैं करते गई, अब मुझसे ऐसी मेहंदी लग गई। तो कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने सुशांत का नाम भी लिखा था और ये बस मतलब मैं करते गई और मेहंदी ऐसा लग गया। तो गाना सुन के थोड़ा ज़्यादा मैं वो हो रही थी, ठीक है ना। तो मेहंदी लगाने के बाद यहाँ पे हम फटाफट से साड़ी लपेट रहे थे और जो भारी साड़ी होती है ना, वो मुझसे पहनी तो नहीं जाती है, वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन किसी न किसी की मदद तो लगती है मुझे। आप जिसको भी साड़ी पहनने आती है अच्छे तरीके से ना, तो वो तो आती ही है, लेकिन बहुतों की मदद लगती है। तो वैसे तो मुझे सानिका साड़ी वगैरह पहना ही देती है, कुछ ऐसा हैवी सा मतलब साड़ी रहता है तो। बट मैं ये साड़ी लाइट वेट थी और सानिका कहीं तो गई हुई थी, तो वो मतलब कि नहीं थी यहाँ ऊपर में, तो मैं जो भी था मैं खुद से ही कर रही थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ब्लाउज थोड़ी छोटी बन गई है लेंथ में, आई थिंक, क्योंकि ये पीछे में थोड़ा सा मुझे लग रहा था ऐसा कि थोड़ा सा उटंग जैसा लग रहा था, पता नहीं क्यों। तो मैं रेडी हो गई हूँ और शाम के बज रहे हैं 5:30 और हम थोड़ी देर में पूजा करने जाएंगे। तो कुछ ऐसा मेरा लुक है और ये ब्लाउज मुझे बहुत लूज हो रही है, पता नहीं पतली तो मैं वैसे हुई नहीं हूँ, बट फिर भी। तो कुछ ऐसा मैंने अपना हेयर स्टाइल किया है ये से। और कुछ ये साड़ी है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, जिसको मैंने खुद से वेयर कर लिया फाइनली। तो ये है मेरा लुक, आप देख सकते हो। सिंपल है, कुछ ज़्यादा वो नहीं, बट ठीक है, सिंपल क्या, ठीक है, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, है ना। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा स्टार्ट करने। अभी सुशांत का फ़ोन आया था, तो सुशांत बोला कि मुझे थोड़ा तो टाइम लगेगा, क्योंकि बारिश हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ बारिश हो रही है दोस्तों, और मैं सोच रही हूँ 6 बजे मैं पूजा करने के लिए बैठूंगी। और सुशांत का मैं एक्चुअली वेट कर रही थी कि वो आता तो थोड़ा बहुत मेरा फोटोशूट कर देता, बट नहीं, अब पूजा का टाइम हो गया है, वो आएगा उसके बाद में फोटोशूट करूँगी। अच्छा, ये देखो मेहंदी, जो कि कुछ ऐसा मैंने लगाया खुद से। यहाँ पे मैंने लिखा है सुशांत का नाम, उल्टा दिख रहा है क्या। तो कुछ ऐसा मैंने मेहंदी लगाया है, आप देख सकते हैं। और मेरी शगाई की रिंग है, और ये मेरे जो सुशांत ने मुझे दिया था वो अंगूठी है। तो कुछ ऐसी सिंपल सी मेहंदी है जो कि फटाफट लग गया और मैंने हटा भी लिया। तो अब चलते हैं पूजा वगैरह करने के लिए दोस्तों। तो सारी तैयारी हो गई है और सब कुछ परफेक्ट है और हम चल रहे हैं पूजा करने के लिए। ऐसा मैं नाक में दूसरा मैं चेंज करने वाली थी, बट मैं सोच रही जाने दो अब, क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा क्योंकि सब कुछ सुबह से कर करके मैं थक गई हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रंगोली मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और ये अभी तक बहुत परफेक्ट लगा है, ठीक है। क्योंकि यथार्थ और मैंने मिल करके प्लान किया सब कुछ कि कैसे कैसे इसको परफेक्ट, क्योंकि गन्ना जो था वो हाफ है और 2 पूरा फुल था। एक्चुअली मुझे 4 गन्ना था तो ज़्यादा अच्छा था, बट ठीक है, कोई नहीं। तो यहाँ पे अभी सब फल वगैरह मैं ला के रखी हूँ, फूल वगैरह रखी हूँ मैं। और तो यहाँ पे हम आ गए हैं पूजा करने के लिए और मैंने चुनरी भी ओढ़ ली है। और तब तक सानिका आ गई थी, तो फिर वो बोली कि मेरे को बहुत टाइम हो गया भाभी, मैं नीचे ही थी, किसी का नोट्स बुक बना रही थी वो। तो वो बोली कि इसे मैं आपका वीडियो निकालूँ क्या। मैं बोली क्या वीडियो निकालने का है, जितना निकालना था मैंने निकाल लिया, अब पूजा के लिए क्या ही निकालूँ, पूजा के बाद में करूँगी। तो फिर वो बोली आप अच्छे दिख रहे हो तो मैं आपका वीडियो निकालती हूँ। मैं बोली ठीक है, मैं पूजा कर रही हूँ, तुमको जैसे समझ में आता है तुम 2-3 वीडियो निकाल लेना मेरा। तो यहाँ पे हम पूजा करने के लिए बैठ गए थे और ये चुनरी के लिए पूछ रही थी कि आपने ये चुनरी आप में होता है क्या कि पूजा करने के टाइम लिया जाता है। मैं बोली हाँ, मेरे यहाँ रेड चुनरी या कुछ तो वैसा सर पे पल्लू तो लेना ही होता है पूजा करने के लिए। और उसको मेरी बाल हेयर स्टाइल अच्छी लग रही थी। फिर पहले वो बोली आपने जूड़ा क्यों नहीं बनाया। मैं बोली जूड़ा नहीं बनाने का मेरा मन था भाई, क्योंकि मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में भी जुड़ा ज़्यादा हुआ है, जैसे कि दिवाली में भी, सॉरी क्या बोलते हैं, करवा चौथ में, फिर 1-2 वीडियो में और। तो मेरा मन नहीं था जुड़ा करने का, तो मैंने सिंपल ऐसे ही चोटी बनाई और फटाफट ये बन जाता है चोटी और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सानिका फिर अपना खुद का दिमाग लगा करके वीडियो शूट करने लग गई और मैं पूजा में व्यस्त थी। मुझे पता भी नहीं था कि उसने ऐसा वीडियो निकाला है, तो क्योंकि मैं पूजा कर रही थी। और यहाँ पे आप देखो मेरी रंगोली, बाहर वाली रंगोली सानिका आपको सब दिखा रही है। और ये बाहर में थोड़ा अंधेरा हो ही गया, आई थिंक 6:45 बज रहे थे, 7 बज रहे थे।
तो यहाँ पे मैं भगवान को पूरा अच्छे तरीके से पूजा पाठ में लगी हुई थी और सारे भगवान का श्रृंगार मैंने चढ़ाया, भगवान को मेहंदी लगाई, हल्दी लगाई, कुमकुम लगाई, सब कुछ मैंने। फिर विष्णु के साथ मैंने 7 फेरे लगवाए माँ तुलसी को और बहुत अच्छे तरीके से, मतलब मुझे जितना समझ में आया। वैसे तो छोटी मोटी गलतियाँ हो ही जाती है, उसके लिए भगवान से हम क्षमा भी मांग लेते हैं क्योंकि इतना परफेक्ट तो कोई नहीं है ना दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये तुलसी विवाह का यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ पे हमारी तुलसी की शादी हो रही है तो यहाँ पे आप देख सकते हो। मुझे ना सबसे अच्छा मेरा खुद का ना बनाया हुआ ये तुलसी की रंगोली लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम फिर कथा वगैरह पढ़ रहे थे। संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम्हें मेरे शरण गहो किसकी, स्वामी शरण गहो किसकी। तुम्हें बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें हो एक अगोचर सबके प्राण प्रति, स्वामी सबके प्राण प्रति। पारे ब्रह्मा परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें करुणा के सागर तुम्हें पालन करता, स्वामी तुम्हें पालन करता। मैं मूरख कलगामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण प्रति, स्वामी सबके प्राण प्रति। किस विधि मिलूं गोस्वामी तुमको मैं तुम। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। सदा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप भरो देवा, स्वामी पाप भरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। धन मन धन मन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट। है गाइस, तो पूजा का सारा कुछ आपने देखा मैंने कैसे पूजा किया। और थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लाइट बंद हो गई थी क्योंकि नीचे में लाइट का कुछ काम लगा हुआ था, तो 5 मिनट की लाइट चली गई थी। तो और अंधेरे में मैं सोची कि ये थोड़ा दिया वगैरह लगाने के बाद कैसा लुक है ये आपको मैं दिखाऊं। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा दिख रहा था। ये आप देखो अंधेरे अंधेरे में भी मतलब मेरे भगवान की मंदिर के पास कितना सुंदर सा दिख रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने सानिका को बोला कि थोड़ा बहुत मेरी रील्स लाइक क्योंकि लाइट कटी हुई थी, तो ये जो सीढ़ी की लाइट है ना, स्टेयर्स की लाइट, वो जल रही थी। तो मैंने सानिका ने बोला कि पूजा आपका हो गया, चलो फिर 1-2 फ़ोटो निकालते हैं आपको। बोले ठीक है। आओ ना। तो यहाँ पे लाइट जल रही थी, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फ़ोटो वीडियो निकाले। और आप देख सकते हो यहाँ पे रूम के पास लाइट नहीं है तो अंधेरा है, बट 5 मिनट के बाद ही फिर लाइट आ गया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट आ गई है। और ये लाइट में कुछ ऐसा दिख रहा था। हमने दिया वगैरह सारा लगाया, बाहर भी मैंने दिया लगाया है क्योंकि भाई तुलसी माँ की शादी हो रही है तो थोड़ा बहुत तो दिया वगैरह जलना बनता है। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से किया। वैसे नीचे वाले बिल्डिंग वाले भी सब लोग करते हैं, बट सब अपने अपने घर में ही करते हैं, तो इस तरीके से। और पूजा करने के बाद यहाँ पे मैं बस, अब मुझे भूख जिससे लग रही थी क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ चाय पी थी और कुछ भी नहीं मैंने खाया वगैरह था, कुछ भी नहीं, क्योंकि अगला दिन 1:11 के बाद ही फास्ट खोलना था। तो मैं सोची क्यों ना थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट अपना खुद का मैं ले लूँ क्योंकि सुशांत अभी तक नहीं आया था गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे सारा मैं वीडियो शूट थोड़ा बहुत अपना खुद का ही ले रही थी, खुद से ही।
और यहाँ पे आप फेस मेरा देख सकते हो, थोड़ा भूख भूख जैसा हो रहा है तो मुझे फिर भी बहुत अच्छा लगा था, और मतलब बहुत अच्छा लगा आज कि मैंने इस बार अच्छे तरीके से पूरा पूजा वगैरह किया है। बहुत मुझे अच्छा लग रहा था। तो ये जो केतारी हमने यहाँ पे बांधी थी ना, ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था और बहुत अच्छे तरीके से परफेक्टली बैठा हुआ था गाइस, ठीक है। फिर सुशांत जब आ गया था तो वो हाथ पैर धोने गया, फिर मैंने उसको कुछ नाश्ता दिया। तो फिर वो मैंने इसको बोला एक दो मेरे को रील्स इस तरीके से निकाल के दो, थोड़ा लक्ष्मी टाइप की, मतलब होता है नहीं क्या, गृह प्रवेश टाइप। तो मैंने उसको बोला कि बस थोड़ा बहुत मेरे को निकाल के दो। फिर मैं अपनी चूड़ियाँ वगैरह थोड़ा सा होता क्या ना कि कभी कभी आप सिंपल श्रृंगार भी करते हो ना तो बहुत अच्छे दिखते हो, और बहुत थोड़ा सादगी में, थोड़ा मैं आज थोड़ी सादगी जैसी दिख रही थी। तो ये चूड़ियाँ वगैरह मेरे को बहुत अच्छे लग रहे थे मेरे ऊपर, तो मैं सोची कि थोड़ा बहुत इसका वीडियो निकाला जाए। तो ये आप देखो, मेहंदी की कलर कुछ ऐसी आई थी, और यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं अपना सब कुछ नेल पेंट वगैरह का मैं फ़ोटोशूट कर रही थी। और यहाँ पे सुशांत को मैं बोली थी कि चलो हम दोनों एक दो वीडियो निकाल लेते हैं। फिर मेरे को चेंज करना था, तो सुशांत खा रहा था और कुछ कुछ अपना जो भी है क्लाइंट लोग से बात कर रहे थे। तो मैं तब तक यहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट कर रही थी अपना खुद का ही बैठ करके, चेयर सुशांत के चेयर के पास ही मैं बैठी हुई थी। इस तरीके से ही हम दोनों ऐसे ही बैठे रहते हैं, दोनों एक दूसरे का चेयर पे बैठ के इस तरीके से पैर मतलब रख के, और चाय वगैरह पीते हैं, थोड़ा बहुत ही मतलब बातें करते हैं इस तरीके से। तो हमारा जो 8 बजे का टाइम है ना, वो बहुत ही अच्छा टाइम होता है कि सुशांत ड्यूटी से आता है और हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठ करके चाय पीते हैं और बातें करते हैं। यही तो है लाइफ में गाइस, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से बैठ के बातें करना। तो सुशांत खा रहा था, तब तक मैं ऐसे ही बातें कर करके अपना खुद का छोटा मोटा वीडियो निकाल रही थी इस तरीके से। और मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस आज का पूजा कर करके। आप सबको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा पूजा करके, ब्लॉग भी शूट करके बड़ा अच्छा लगा, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू ब्लॉग शूट करूँ आप सभी के लिए और ख़ुद के लिए भी, क्योंकि मुझे ब्लॉग शूट करना बड़ा अच्छा लगता है गाइस। तो यहाँ पे फिर सुशांत खाने के बाद थोड़ा एनर्जी हो चुका है, लाइक एनर्जेटिक हो चुका है, तो फिर मेरे साथ 2-3-4 वीडियोज़ बनाए और फिर रील्स बनाए उसने। तो मैंने ये सब भी आपको थोड़ा बहुत दिखा दिया कि मतलब इस तरीके से तो यहाँ पे सब कुछ होने के बाद फिर मैं अपना हेयर स्टाइल सब कुछ मैं खोली, अपना खुद का सारा मेकअप मैंने हटाया जो भी मैंने किया था। और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत जो भी फल वल था मैंने थोड़ा बहुत खाया। उसके बाद सुशांत के लिए मैंने मैगी फ्राई बनाई, फिर सुशांत मैगी खाया। और इस तरीके से हम इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं गाइज़। और ये शानिका है जो कि बैठी थी हमारे पास आकर के, आप देख सकते हो मैंने हेयर स्टाइल पूरा खोल चुकी हूँ मैं अपना, और ये सारा कुछ ऐसा चीज़ आप देख सकते हो। मिलते हैं, बाय गाइज़, बहुत जल्द।